कुछ दूर आगे जमीन अपने आप फटने लगी और वहाँ से उभरा वही पुराना शीशा जिसे रूपा बचपन से सपनों में देखती आ रही थी। समय जैसे थम गया, वीरबल पीछे हट गया, रूपा अकेली आगे बढ़ी। जैसे ही उसने शीशे को छुआ, ठंड उसके शरीर में दौड़ गई और पूरा संसार घूमने लगा। बहुत पुराने समय की बात है, जब उत्तर दिशा की पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत लेकिन रहस्यमय राज्य चंद्रलोक। यह राज्य बाहर से जितना सुंदर दिखता था, भीतर से उतना ही रहस्यों से भरा हुआ था। ऊंचे महल, संगमरमर की दीवारें और रात में चांदनी में चमकते बुर्ज, सब कुछ किसी स्वप्न जैसा लगता था। इसी राज्य की राजकुमारी थी रूपा, जिसकी सुंदरता से अधिक उसकी आंखों की गहराई लोगों को चुप करा देती थी। कहा जाता था कि उसकी आंखों में कोई अधूरा सपना कैद है। रूपा को बचपन से ही एक अजीब सपना आता था। हर पूर्णिमा की रात वो सपना देखती कि वो किसी अंधेरी जगह में खड़ी है और सामने एक पुराना दरारों से भरा हुआ शीशा रखा है। उस शीशे के भीतर से कोई आवाज आती, भारी गूंजती हुई, जो अपने भीतर का सत्य जानना चाहता है वही मुझे छू सकता है। हर बार नींद टूट जाती और रूपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। राजा और रानी ने वैद्य बुलवाए, साधु बुलवाए, तांत्रिक बुलवाए, लेकिन कोई भी उस सपने का कारण नहीं बता पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सपना और भी स्पष्ट होता गया। अब रूपा को शीशे के पीछे एक धुंधली आकृति भी दिखने लगी थी, मानो कोई उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक रात सपना टूटा नहीं। उस रात रूपा ने देखा कि शीशे के भीतर से एक रास्ता खुल रहा है और आवाज फिर आई, अगर सत्य चाहिए तो डर छोड़कर आना होगा। उसी क्षण रूपा नींद से उठ बैठी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा निश्चय था। अगली सुबह उसने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार वीरबल को बुलाया। वीरबल बुद्धिमान था, शांत था और राजकुमारी की आंखों की बेचैनी समझ गया। रूपा ने कहा कि वो उस शीशे को ढूंढना चाहती है। वीरबल ने पहले मना किया, फिर धीरे से बोला, जिस रहस्य ने आपको बुलाया है उसका सामना सिर्फ आप ही कर सकती हैं। दोनों ने गुप्त रूप से यात्रा शुरू की। महल से निकलते ही रास्ता घने जंगल में बदल गया। ये वही जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पेड़ बोलते हैं और हवा सवाल पूछती है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, रोशनी कम होती गई और सन्नाटा गहरा होता गया। अचानक हवा रुक गई। सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, जिसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। साधु ने कहा, ये जंगल आगे जाने से पहले तुम्हारे मन की परीक्षा लेगा। तभी जमीन कांपी और चारों ओर से आवाजें आने लगी। रूपा के सामने उसके अपने डर खड़े हो गए, अकेलापन, असफलता, अपमान। पल भर को उसका दिल कांपा, लेकिन उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसने स्वीकार किया कि डर उसका हिस्सा है, लेकिन वो उसका मालिक नहीं। जंगल शांत हो गया, रास्ता खुल गया। साधु मुस्कुराया और गायब हो गया। कुछ दूर आगे जमीन अपने आप फटने लगी और वहाँ से उभरा वही पुराना शीशा जिसे रूपा बचपन से सपनों में देखती आ रही थी। समय जैसे थम गया, वीरबल पीछे हट गया, रूपा अकेली आगे बढ़ी। जैसे ही उसने शीशे को छुआ, ठंड उसके शरीर में दौड़ गई और पूरा संसार घूमने लगा। शीशे के भीतर से दृश्य बदलने लगे। उसने खुद को अलग अलग रूपों में देखा। एक डरपोक बच्ची, एक क्रोधित युवती, एक दयालु बेटी, एक कठोर शासक। आवाज आई, तुम इन सबको नकारती रही हो, इसलिए अधूरी हो। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने हर रूप को स्वीकार किया, गले लगाया। तभी शीशा तेज रोशनी में बदल गया। आवाज अब कोमल थी, सत्य बाहर नहीं भीतर था। रोशनी फैलते ही सब कुछ शांत हो गया। जंगल, डर, आवाज सब मिट गए। रूपा और वीरबल वापस चंद्रलोक लौटे, लेकिन अब रूपा बदली हुई थी। उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं बल्कि स्पष्टता थी। उसने राज्य को डर से नहीं, समझ से चलाया। लोगों ने कहा कि उस रात के बाद चंद्रलोक सच में उजला हो गया और उस शीशे के बारे में फिर कभी कोई नहीं बोला, क्योंकि जो सत्य दिखाना था वो दिखा चुका था।